नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्माइलिंग शालू व्लॉग्स में। आज हम आपको दिखाने के लिए लेकर आए हैं हरियाणा के झज्जर ज़िले के छुच्छकवास कस्बे के अंदर स्थित झज्जर के अंतिम नवाब अब्दुल रहमान खान जी की हवेली। ये हवेली 1855 में यहाँ पर बनी थी। कुछ कहानियाँ हैं जो हम आपको हवेली दिखाते टाइम बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो और दिखाते हैं आपको झज्जर के नवाब की ये हवेली। ये है झज्जर के नवाब अब्दुल रहमान खान का विश्राम गृह है। ये छुच्छकवास से और झज्जर की तरफ जब हम चलते हैं तो राइट साइड में ये बनी हुई है। वर्तमान समय में ये एक रेस्ट हाउस बनाया हुआ है हरियाणा गवर्नमेंट ने। आइए आपको दिखाते हैं इसके चारों तरफ से आपको कि कैसी है ये हवेली। इसके बारे में कुछ कहानियां हैं कि जो झज्जर के नवाब थे, अंतिम नवाब अब्दुल रहमान खान, तो उनकी शादी यहाँ पर हुई थी। और जो उनके ससुर जी थे अब्दुल रहमान खान को जब लड़का हुआ तो छुच्छक में मतलब पीलिए में ये जगह उन्होंने अब्दुल रहमान खान के नाम की थी, उनको एज ए गिफ्ट दी थी। ये देखिए, ये इसको देख के हमें जो हमारी पार्लियामेंट है दिल्ली के अंदर, थोड़ा थोड़ा उससे मैचिंग होता है। ये एक दूसरी कहानी है, उसमें ऐसा कहा जाता है कि जो अब्दुल रहमान खान थे उनकी लड़की की शादी यहाँ पे हुई थी। और जब उनको लड़का हुआ तो अब्दुल रहमान खान जी ने अपनी लड़की को उपहार स्वरूप ये जगह दी थी छुच्छक में। तो इसीलिए इस जगह का नाम भी कहा जाता है कि छुच्छकवास इसी वजह से पड़ा था। आइए आपको अंदर से दिखाते हैं ये हवेली। ये इसके पिलर देखिए भाई, प्रशासन की लगातार उपेक्षा के कारण बिल्कुल जर्जर हालत में है ये अभी फ़िलहाल में। कहा जाता है कि जब पहले गवर्नमेंट इसका रखरखाव के लिए पैसे देती थी और नियमित रूप से इसका रखरखाव होता था, लेकिन आज के समय में यहाँ पे इसको कोई संभालने वाला नहीं है। ये इस तरह से, ये देखिए आप, इसकी कड़ी बिल्कुल गल चुकी हैं और किसी भी टाइम कोई भी हादसा हो सकता है। ये देखिए, इसकी छत कभी भी गिर सकती है। ये इसका दरवाज़ा है जिसको बंद किया गया है यहाँ से। इसके अंदर शीशे लगे होते थे पहले। देखो भाई, इसके अंदर से चमगादड़ों की महक आ रही है, जैसे इसमें बहुत सारे रात को चमगादड़ रहते हों। आइए आपको दूसरी तरफ लेके चलते हैं। वर्तमान समय में इसे रेस्ट हाउस के लिए यूज़ किया जाता है। ये देखो भाई, यहाँ पे ये जो लेंटर था ये झड़ने लगा अभी, क्योंकि जब किसी चीज़ का रख रखाव नहीं हो पाता तो वो लगातार ख़राब ही होती जाती है भाई। ये आप देख रहे हैं, ये झाड़ियाँ उगाई हैं यहाँ पे। ये यहाँ का जिन्ना है छत पर जाने के लिए।
और ये एक तालाब है यहाँ पे। ऐसा कहा जाता है कि जब हमारे दिल्ली के अंदर जितनी भी एम्बेसी हैं, जब मतलब देश आज़ाद नहीं हुआ था तो एम्बेसी उस टाइम भी थी, और वो एम्बेसी वाले जो अंग्रेज़ थे या और जो भी जिस भी देश की एम्बेसी थी, वो कुछ दिन छुट्टियां गुजारने के लिए यहाँ पे आते थे। पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा जंगल था और इस रेस्ट हाउस में रुकते थे और यहाँ पर पशु पक्षियों को देखते थे। ये देखो भाई, ये स्टेयर्स बनी हुई हैं तालाब के अंदर जाने के लिए। यहाँ पे वो नहाते धोते थे और पूरा एंजॉय करते थे। यहाँ पर 5-7 दिन वो अपना जैसा भी टाइम था उनके पास, वो यहाँ पर लगा के जाते थे। वर्तमान में भाई अतिक्रमण बढ़ रहा है धीरे धीरे करके और तालाब का पानी बहुत ही गंदा हो चुका है। ये देखो कितनी मोटी दीवार है यहाँ पे। ये पीर बाबा की मज़ार भी बनी हुई है यहाँ पर। वो वहाँ पे सामने जो आप देख पा रहे हैं, शायद दिख रहा, पता नहीं दिख रहा कैमरे में, वहाँ से पानी आता था इसके अंदर, तालाब के अंदर। वो उस साइड की सामने की दीवार तो बिल्कुल गिर ही चुकी है एक साइड की तो, और ये बची हुई है थोड़ी सी, और ये बची हुई है। बाकी वो सामने वहाँ पे मंदिर है शायद, ऐसा लग रहा देखने से तो। आइए आपको ऊपर लेके चलेंगे और अंदर से भी दिखाएंगे कि कैसी हवेली है। गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर खुद इसका रखरखाव नहीं करते तो इसको किसी को लीज पे दे दे, किसी ठेकेदार को, वो इसका रखरखाव कर लें खुद से। वर्तमान में कई जगह पे जो होटल्स हैं वो ऐसी जगह पे बने हुए हैं। आइए पहले आपको नीचे से ही दिखाते हैं, अगर खुला हुआ होगा तो। यहाँ से भी रेस्ट हाउस को बंद किया हुआ है। ये देखो भाई, बिल्कुल एक अच्छी खासी धरोहर समाप्त होने के कगार पे आ गई है बिल्कुल। ये देखो, ये भी बच गई। ये इसके कड़ियाँ आप देख रहे हैं वीडियो में, छत गिर गई है, कड़ी टूटी हुई है। अभी आपको ऊपर लेके चलते हैं ऑफिस से। ऊपर ले जाके दिखाते हैं आपको। ये देखो भाई, इसकी क्या हालत हो गई है। इसको देख के ही आप अंदाजा लगा सकते हैं। लखोरी या पजावड़ी ईंटों से बना हुआ और लाल बलुआ पत्थर इस पे लगा हुआ है स्टेज पे। ये लेके चलते हैं। ये देखो
भाई इसका ऊपर का दृश्य, बिल्कुल ही एक तरह से ये मान लीजिए आप, छत भी गिर गई है। ये यहाँ पर ऊपर भी एक कमरा बना हुआ है और जाने के लिए पता नहीं उपयुक्त रास्ता है या नहीं। फिर भी कोशिश करते हैं ये आपको दिखाने की। अगर आप ऐसी जगह पे जाते हैं तो आप कोशिश कीजिए छत पर चलने के बजाय जो दीवारें होती हैं उन पे आप चलिए, वहाँ से कुछ परसेंट सेफ रह सकते हैं आप। ये यहाँ पे जीना बनाया हुआ, देखो कितनी अच्छी उससे बनाया है तरीके से। लाल बलुआ पत्थर और स्टेज। भाइये चलते हैं ऊपर, देखते हैं कैसा दिखाई देता है यहाँ से छुच्छकवास गांव। ये हम आ गए भाई हवेली की छत पे, और ये सारा का सारा छुच्छकवास विलेज। ये तालाब है। ये देखिए, ये एक चिमनी है भाई। नीचे अगर अंदर जाने का रास्ता होगा तो हम आपको दिखाएंगे। ये चिमनी है, यहाँ से धुआं निकलता है। ये छत बिल्कुल गिर चुकी है इसकी, और ये सैतीर है। ये कड़ियाँ इसकी बिल्कुल ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में है फिलहाल में। बहुत ही ज़्यादा रख रखाव की ज़रूरत है इसको भाई, लेकिन गवर्नमेंट इसकी तरफ मेरे हिसाब से कोई ध्यान नहीं देगी। ये डॉक्यूमेंट्स में तो मैं भी शायद खंडर हो चुकी होगी। अगर नहीं हुई है तो अब की बार जब भी इसका सर्वे होगा तो ये शायद हो जाएगी। आइए नीचे चलते हैं। बहुत ही संभल कर चलने की जरूरत है भाई। ये देखो, उसी तरह की एक चिमनी यहाँ पर है। इससे धुआं निकलता था, नीचे आग जब जलाते थे। ये वर्तमान
वर्तमान में 22 की कंडीशन है। वो सामने वो चिमनी है जो मैं आपको बता रहा था, ऊपर से दिखा रहा था। वो ये यहाँ भी इस साइड में एक चिमनी है। वर्तमान में बहुत ही बुरी हालत में, बहुत ही दयनीय स्थिति में है भाई ये। आइए अभी आपको नीचे लेकर चलते हैं। तो अभी हम नीचे आ गए हैं दोस्तों, और ये देखिए इसकी एक खास बात है इस हवेली की। अगर हम किसी भी कोने से देखते हैं तो एक जैसी ही लगती है। इसको बनाने का इसका जो आर्किटेक्चर है वो बिल्कुल ऐसा है कि जिस भी कोने से खड़े होकर देखेंगे हमें एक जैसा ही दिखाई देगा। यह हवेली चारों तरफ से एक जैसी ही दिखाई देती है। (1855) में बन के ये तैयार हुई थी, बनवाई गई थी, मतलब तैयार हुई थी या बनी थी ये कंफर्म नहीं है, लेकिन 1855 से लेके आज तक ये ज्यों की त्यों खड़ी हुई है। चलो दोस्तों आपको अंदर से दिखाते हैं। अब ये तिरपाल लगाकर, पॉलीथीन लगाकर रोका गया है इसको। ना अंधेरे में तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो, कैसी लगी छुछवास नवाब की हवेली? अगर ये अच्छी लगी है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। अगर आपके आसपास में भी कोई ऐसी हवेली है, कोई पुरानी धरोहर है, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम आएंगे वहाँ पे और आपकी वीडियो बना के और लोगों को दिखाएंगे, उनको बताएंगे उसका इतिहास। तो मिलते हैं किसी अगली ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।